हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा। इस चैप्टर के आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन और 3 मार्क्स क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। यह आपके क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17वीं शताब्दी के यूरोपियों को विश्व किस प्रकार भिन्न लगा, उसका एक समुचित वितरण दीजिए, सुचिंतित वितरण दीजिए। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब है जब पुनर्जागरण का टाइम आ गया था तो यूरोप के जो लोग थे वो सोच रहे थे कि अब बदलाव आ गया यूरोप के अंदर। पहले जो प्रथाएं थी, मान्यताएं थी, लोगों के जो विश्वास थे वो अब सारे के सारे जो है अब चेंज हो गए। लोग ऐसा मानने लगे थे। अब उसके वही बताना कि किस तरीके से कौन से विश्वास आ गए थे जिसकी वजह से लोग ये मानने लगे कि यूरोप जो है अब बदल गया। तो सबसे पहला जो इसका कारण था वो था पुनर्जागरण, क्योंकि पुनर्जागरण जो था उसका विकास हो गया था। उनने लोगों को जागरूक किया, लोगों के अंदर नई शिक्षा का विकास करा। जब पुनर्जागरण आया उस टाइम पे नई टेक्नोलॉजी आ गई, विज्ञान का विकास होने लग गया, नए नए तरीके लोगों को चिकित्सा के लिए मिलने लगे, दूरबीन का आविष्कार हुआ जिसकी वजह से हम दूर दूर की चीज़ों को आसानी से देखने लगे। पुनर्जागरण की वजह से नए नए खोज होने लग गई। पहले के लोग जो थे बस खाली ये मानते थे कि हमारा ही देश है और इसके अलावा पृथ्वी पर कोई देश नहीं है। मगर जो यूरोप के नाविक थे उन्होंने दूर दूर के देशों को देखा, जाकर उन्होंने नाव से यात्रा करी और पता लगाया कि पृथ्वी पे हमारे देश के अलावा भी कई सारे देश हैं। लोगों को जब खोज करी लोगों ने, उन्हें पता चला और देशों पर लोग रह रहे हैं, उन्होंने नए नए तरीके सीखे, काम करने के तरीके सीखे, वो क्या खाते पीते हैं, उनके नए नए तरीके जो थे यूरोप के लोग भी अपनाने लग गए। तो यूरोप के अंदर परिवर्तन सा आने लग गया था। उसकी वजह से जो लोग जो थे वो पहले ये मानते थे कि सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर ने हमारे लिए सब कुछ करा है। परंतु जैसे पुनर्जागरण आया उसकी वजह से लोगों का ये विश्वास ख़त्म होता जा रहा था। लोग मानते थे कि मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो काम कर अपना जीवन चला सकता है। अगर पृथ्वी उसे खाने को नहीं दे रही है तो मनुष्य फसल उगाकर जीवन जी सकता है। तो इस तरीके से मनुष्य के जो विचार थे वो पहले के का बिल्कुल बदल गए थे, क्योंकि मनुष्य जो था उसके पास नई टेक्नोलॉजी आ गई थी और शिक्षा आ गई थी। तो यूरोप के लोगों को यही अजीब लगा कि पहले तो हम पूरी तरीके से पहले ईश्वर पर निर्भर थे, प्रकृति पर निर्भर थे, परंतु अब मनुष्य जो है वो इन पर ज़्यादा निर्भर नहीं है। मनुष्य अपना काम खुद कर सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये सेकंड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं। 14वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में महिलाओं की स्थिति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के टाइम जो चल रहा था उसमें महिला किस तरीके का जीवन जी रही थी उसके बारे में बताना आपको। तो सबसे पहली बात आपको ये बतानी है कि महिलाओं का जीवन जो था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसका कारण ये था क्योंकि महिलाओं को वहाँ पे राजनीतिक अधिकार नहीं मिले हुए थे। राजनीतिक अधिकार वो होते हैं जैसे कि वोट देने का अधिकार वगैरह हो गया और नागरिकों से संबंधित अधिकार हो जाएंगे, आपके चुनाव वगैरह लड़ने का अधिकार, ये सारे राजनीतिक अधिकार में आते हैं। ये महिलाओं को नहीं दिए गए थे। जो परिवार थे उसके अंदर वर्चस्व पति का, यानी कि परिवार में बस खाली महिलाओं की नहीं चलती थी, बिल्कुल भी पति की चलती थी। जो पति कह रहा था वही बात सही मानी जाती थी। महिलाओं को निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं था कि वो किस तरीके से क्या काम करें। जो उनके पति कहते थे उन्हें वही करना पड़ता था। और जो महिला थी उन्हें दहेज लाना पड़ता था जब उनकी शादी होती थी। अब जो उनका दहेज का सामान आता था उसे उनका पति अपनी मर्ज़ी से यूज़ करता था। उसमें महिला उससे कुछ नहीं कह सकती थी कि तुम्हें किस तरीके से इस पैसे को यूज़ करना है, उसकी कोई बात नहीं मानी जाती थी। अगर किसी भी महिला के पिता से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता था लड़की की शादी के लिए तो वो अपनी लड़की को मठ में भेज देता था। मठ में वो लड़की सन्यासी का जीवन बिताती थी और पूरी ज़िंदगी उसकी बेचारी की शादी नहीं हो पाती थी। एक और कारण ये है, सार्वजनिक भूमिका नहीं थी उसकी ज़्यादा, यानी कि जितने भी सरकारी काम हैं उनमें सारे के सारे कामों में पति को ही महत्व दिया जाता था। महिलाओं की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी उस टाइम पे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पति जो थे उनका वर्चस्व था, हर चीज़ों के लिए उनसे ही पूछा जाता था। महिलाओं को किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं था। वो बस खाली एक गुलाम की तरह, वो एक औजार की तरह, उपकरण की तरह यूज़ करी जा रही थी उस टाइम पर। और महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
यानी पुनर्जागरण जो था उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है, अच्छाइयों के बारे में बताना है। जैसा कि हमें पता है पुनर्जागरण जैसे ही आया, लोगों की नई नई टेक्नोलॉजी आने लग गई, लोगों के पास लोगों का विकास होने लग गया और लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा जागरूक होने लग गए थे। अब जैसे ही आया पुनर्जागरण, उस टाइम पे लोग जो धार्मिक विश्वास थे वो सारे के सारे ज़्यादातर ख़त्म होते जा रहे थे। लोगों को विश्वास होने लग गया था कि हम भी कुछ कर सकते हैं, यानी कि अपने लिए हम कुछ ना कुछ चीज़ बना सकते हैं। अगर प्रकृति हमें खाने को नहीं दे रही तो हम खाना उगा सकते हैं, अपने लिए खुद बनाकर खा सकते हैं। पृथ्वी पर ईश्वर का महत्व था वो कम होने लग गया था। पुनर्जागरण की पहली विशेषता ये थी। दूसरी विशेषता ये थी, लोग जब जागरूक हुए थे तो धर्म के अंधविश्वास जो थे वो सारे के सारे ख़त्म होने लग गए थे। और पुरानी की पुरानी जो प्रथाएं, लोगों की विश्वास थे, प्रथाएं थी, रीतियाँ चली आ रही थी, रीति रिवाज, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। और लोग जो थे एक बहुत अच्छा स्वतंत्र जीवन जीने लग गए थे, जिसके अंदर उन पे किसी भी तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा हुआ था और लोग आसानी से अच्छा जीवन जी पा रहे थे। एक और पुनर्जागरण की विशेषता ये थी कि पुनर्जागरण की वजह से मानववादी विचारधारा का विकास हो गया था। मानववादी विचारधारा के अंदर मनुष्य की भलाई के लिए काम करा गया कि वो किस तरीके से अच्छा जीवन जी सकता है और सुखी रह सकता है। तो इस विचारधारा का विकास भी पुनर्जागरण की वजह से ही हुआ था। जब पुनर्जागरण आया तो इससे कई तरह की भाषाओं का विकास हुआ। यूरोप की यूनानी भाषा, लैटिन भाषा, इनके अलावा भी आसपास के जो देशों की भाषा थी उनका भी विकास हो गया था पुनर्जागरण की वजह से। जब पुनर्जागरण आया उस टाइम पे चित्रकला का विकास हुआ, कि जो बड़े बड़े चित्रकार थे उन्होंने बेहतरीन चित्र बनाए लोगों को जागरूक करने के लिए, शिक्षा देने के लिए और ज्ञान फैलाने के लिए। मूर्ति कला का भी विकास हुआ, मूर्तियाँ दिखाई गई, लोगों को पुरानी प्रथाओं के बारे में बताया गया ताकि अपने पुराने धर्म के बारे में लोग जान सकें। नए नए अन्वेषण किए गए, खोजबीन करी गई, देशों को खोजा गया, उनके बारे में लोगों को ज्ञान मिला। यही सारी की सारी विशेषता थी हमारी पुनर्जागरण की। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्जागरण के क्या कारण थे। हमने ये तो पढ़ लिया कि पुनर्जागरण की अच्छाई क्या थी, विशेषता क्या थी, मगर ये पुनर्जागरण आखिर हुआ क्यों और ये था क्या और इसके क्या प्रभाव पड़े, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पुनर्जागरण था क्या। इसकी हम दो परिभाषा पढ़ेंगे। पहले सिंपल शब्दों में पढ़ लेते हैं जो कि आपकी बुक की लैंग्वेज है। जो कि पुनर्जागरण जो है एक फ्रांसीसी शब्द रेनेसां से बना हुआ है, जिसका हिंदी अनुवाद है पुनर्जागरण। यानी कि एक फ्रांस की भाषा का शब्द है जिसका नाम है रेनेसां। अगर रेनेसां शब्द को आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उस ट्रांसलेट करने के बाद जो शब्द बनेगा वो बनता पुनर्जागरण आपका। तो ये बता रखा आपकी बुक के अंदर। और जो एक विद्वान है बहुत बड़े हिस्ट्री के सीवेन, उन्होंने ये बताया है कि पुनर्जागरण जो है उसकी परिभाषा है क्या आखिर। उन्होंने ये बताया था कि पुनर्जागरण जो है एक परिवर्तन है, जो लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ था। पुराने टाइम पे अंधविश्वास थे, लोगों की पुरानी प्रथाएं थी, वो सारी ख़त्म होने के बाद जैसे कि मध्य युग था वो ख़त्म होता जा रहा था और आधुनिक युग आ रहा था, यानी कि आज के टाइम का मॉडर्न ज़माना आ रहा था। तो लोगों की सोच में परिवर्तन जो हो रहा था, इस परिवर्तन को ही पुनर्जागरण कहा गया, जिसकी वजह से लोग जागरूक हुए, उनके ज्ञान में परिवर्तन हो गया था। ये उन्होंने परिभाषा बताई थी। अब इसके प्रभाव पढ़ लेते हैं। पुनर्जागरण जो था आखिर इसके प्रभाव क्या थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धर्म युद्ध का प्रभाव, यानी कि जो पुनर्जागरण फैला था। कौन गया क्वेश्चन। अच्छा, यूरोप पर प्रभाव बताने में से हमें यह बताना है कि पुनर्जागरण जो था उसका यूरोप पे क्या प्रभाव पड़े थे। यानी कि जब पुनर्जागरण फैल रहा था, लोग जो थे जागरूक हो रहे थे, तो क्या क्या प्रभाव आपको उन्हें देखने को मिले यूरोप के अंदर। तो सबसे पहले हम जो प्रभाव पढ़ेंगे, वो सबसे पहला प्रभाव जो पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ेंगे हम धर्म पर प्रभाव क्या पड़ा था, यानी कि धर्म युद्धों पर प्रभाव। जैसे ही पुनर्जागरण आया उसके आते ही जो मुसलमान लोग थे और ईसाई लोग थे उनके बीच में युद्ध शुरू हो गए। और युद्धों के अंदर जो ईसाई थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसकी वजह से उन्होंने क्या करा, मुस्लिमों से बचने के लिए एकता स्थापित की और ईसाई धर्म को अपने नुकसान से बचाया और एक दूसरे को अपने पास लाकर यानी कि एकता कायम करी। और दूसरा जो पॉइंट है, धर्म के प्रति नवीनतम मान्यता का विकास।
यूरोप के अंदर धर्म की जो नई नई मान्यताएं थी उनका विकास होने लग गया था। पहले लोग मानते थे कि हम पूरी तरीके से ईश्वर पर निर्भर हैं, जो भी ईश्वर ने लिख दिया है हमारी किस्मत में वही होगा। परंतु पुनर्जागरण की वजह से लोगों की सोच बदल गई थी। लोग मानने लगे थे कि हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, यानी कि अपने प्रयासों से हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, हमें ज़्यादा ईश्वर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये नई विचारधारा लोगों के दिमाग में आ गई थी। एक और प्रभाव था यूरोप के अंदर, वो था सामंतवाद का प्रभाव। जैसे ही सामंतवाद जो था वो बहुत ज़्यादा लोगों को कष्ट देने लग गया था, किसानों को परेशान करने लग गए थे। सामंतवाद जो लोग फैला रहे थे उनसे किसानों ने, मजदूरों ने, लोगों ने परेशान होकर उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और लोगों ने सामंतवाद का खात्मा कर दिया और लोग स्वतंत्र होकर जीवन जीने लग गए थे। एक था नवीन क्षेत्रों की खोज। यूरोप के बहुत सारे नाविक थे, जैसे कि मैगेलन के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो बहुत बड़े नाविक थे। मैगेलन के ऐसी और भी बहुत बड़े बड़े नाविकों ने कई देशों की खोज करी, दुनिया में बताया लोगों को कि नए नए देश हैं, उन देशों को गुलाम बनाया यूरोप के लोगों ने और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाने लग गए। और इसकी वजह से पुनर्जागरण भी शुरू हुआ, क्योंकि व्यापार भी बहुत तेज़ी से फैलने लग गया जब नए नए देशों की खोज होने लग गई। तो एक और इसका प्रभाव था शिक्षा का प्रभाव। पहले लोग जो थे बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। जैसे लोगों का शिक्षा की तरफ महत्व बढ़ता गया, लोग शिक्षा के बारे में जानते गए, शिक्षा को महत्व देने लग गए तो लोगों के जो पुराने अंधविश्वास थे वो सारे के सारे ख़त्म होते चले गए और लोगों का ज्ञान बढ़ता चले गया। इसके लिए बहुत सारे राजा थे, उन्होंने भी योगदान दिया। राजाओं ने भी शिक्षा फैलाने के लिए मदद करी अपने देशवासियों को, ताकि वो जागरूक हो सकें। और राजा ने प्रयास करा कि लोग जो भूगोल के बारे में सीखें, खगोल के, गणित, चिकित्सा विज्ञान, इन सब के बारे में सीखें। इसलिए राजा ने बहुत सारे प्रयास करे अपने राज्य के अंदर। छापे खाने का आविष्कार किया गया, जिसकी वजह से बाइबल जो थी उसका अनुवाद हुआ, बाइबल को किताब के रूप में लोगों के सामने लाया गया। अब लोग आसानी से बाइबल को ख़रीद कर पढ़ सकते थे, जिसकी वजह से धर्म का प्रचार हुआ। पुस्तकें बहुत तेज़ी से फैलने लग गई, लोगों के ज्ञान में वृद्धि हो गई। जो यूरोप पर पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा था उसमें से एक था आविष्कारों का प्रभाव। अब नए नए आविष्कार हो रहे थे यूरोप के अंदर, जैसे कि न्यूटन ने बता दिया था गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में। गैलीलियो जो थे ये इटली के महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने दूरबीन यंत्र का आविष्कार कर दिया, जिसकी वजह से दूर की चीज़ें आसानी से देख सकते थे। कोपरनिकस ने भी विज्ञान के बारे में वो बताया, तो लोग जो थे विज्ञान के बारे में भी जानने लग गए थे, नए नए आविष्कार होने लग गए थे, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर जागरूकता फैल रही थी। एक था कलाओं का प्रभाव। बहुत सारे मूर्तिकला, चित्रकला करने वाले लोग थे, साहित्यकार थे, रचनाकार थे, जैसे कि माइकल एंजेलो थे, लियोनार्डो विंची, राफेल। इन सब ने मिलकर शिक्षा फैलाने का, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा अपने अपने अलग अलग तरीक़ों से। तो ये सभी आपके प्रभाव थे यूरोप के अंदर पुनर्जागरण के। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या आपका पुनर्जागरण के प्रभाव बताइए। पुनर्जागरण के फलस्वरूप मानव जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए। दोबारा से ही वो क्वेश्चन रिपीट है, मगर अब की बार जो पुनर्जागरण का प्रभाव है ये सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, परंतु जो चौथे क्वेश्चन में आपने पढ़ा था वो पढ़ा था यूरोप पर क्या प्रभाव पड़े। तो पढ़ लेते हैं उन प्रभावों के बारे में। क्या प्रभाव पड़े थे। आर्थिक दशा और व्यापार में प्रगति। सबसे पहले आर्थिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पैसों वाली होती हैं, और व्यापार में तो आपको पता ही है कि लेन देन होता है चीज़ों का। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आर्थिक दशा में क्या परिवर्तन हुआ और व्यापार में क्या परिवर्तन हुआ। जैसे पुनर्जागरण का टाइम आया था, यूरोप के जो नाविक थे बड़े बड़े, वो नए नए देशों की खोज करने लग गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पे जाकर उनकी फसलों के बारे में जाना और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, बनती हैं, उन सब के बारे में यूरोप के लोगों ने जाना। और लोग जो थे यूरोप के लोग, उनका व्यापार करने लग गए, उनके सामान का और अपने सामान का एक दूसरे से, जिसकी वजह से व्यापार का विकास होते चले गया। जैसे व्यापार बढ़ता चले गया, यूरोप के लोगों ने वहाँ के देशों पर कब्जा कर वहाँ अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए, वहाँ पे अपनी कंपनियाँ स्थापित कर दी। कंपनी स्थापित करके उन्होंने वहाँ पे मजदूरों को रखना शुरू कर दिया। मजदूरों को वहाँ पे पैसे भी देते थे और कुछ मजदूरों को नहीं देते थे। मजदूरों का जीवन भी अच्छी तरीके से चलने लग गया था। चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा था, यूरोप के देशों से दूसरे देशों में जा रही थी चीज़ें, और दूसरे देशों से यूरोप के देशों में आ रही थी। यूरोप के बहुत सारे जो देश ऐसे थे जहाँ पे वाणिज्यवाद का जन्म हो गया था। वाणिज्यवाद एक तरीका है जिसके अंदर व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। व्यापार जो था, व्यापार होने के नए नए नगर बनने थे। कुछ नगर ऐसे बन गए थे जो मेनली व्यापार के लिए प्रसिद्ध हो गए थे उस टाइम पे। जैसे व्यापार का विकास हुआ,
समाज में नए वर्ग का उदय हुआ जिसका नाम रखा गया मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में उन लोगों को रखा गया जो ना तो ज़्यादा अमीर थे और ना ही ज़्यादा गरीब थे, वो मध्यम लोग माने गए। एक प्रभाव पढ़ लेते हैं हम, सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में हमें ये पता चलता है कि समाज में लोगों में क्या क्या परिवर्तन दिखा। पुरानी जो लोगों की प्रथाएं थी, रीति रिवाज थे, अंधविश्वास थे, वो सारे के सारे लोग ही ख़त्म होते चले गए। लोग जागरूक होते चले गए। लोग जो थे अब वो सामंतवादी प्रथा भी समाप्त हो गई थी, उससे स्वतंत्र हो गए थे, वो अपना अच्छी तरीके से जीवन जीने लग गए थे। समाज में नए वर्ग का उदय हो गया था, मध्यम वर्ग, जिसको सम्मान से देखा जाता था। समाज में शिक्षा का प्रचार हो रहा था, प्रसार हो रहा था, शिक्षा फैलाई जा रही थी, लोगों को जागरूक करा जा रहा था और नई नई टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जा रहा था। लोग जो थे अब वो जागरूक हो चुके थे अपने अधिकारों के लिए कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या काम उन्हें करना चाहिए। लोग ये सारी चीज़ें जान चुके थे। पुरानी जो धर्म की उनकी अपनी अंधविश्वास थी, कुरीतियाँ थी, पुरानी जो संस्कृति वो अपनाए चले जा रहे थे, उन्होंने लोगों ने ख़त्म कर दिया। नई नई भौगोलिक खोज हो गई थी। भौगोलिक खोज होने की वजह से लोग एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे उनका मेल जोल बढ़ता चले गया और लोगों में एकता, सहयोग और मैत्री का भाव उत्पन्न हो गया। यानी कि लोग दोस्तों की तरह रहने लग गए आपस में। यह था सामाजिक प्रभाव। अब पढ़ लेते हैं धार्मिक प्रभाव। धर्म में भी बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि धर्म के अंधविश्वास और पुरानी मान्यता जो थी वो सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी। जैसे ही पुनर्जागरण फैला, पुनर्जागरण फैलते ही जो कैथोलिक धर्म था ईसाइयों का, उसमें सुधार होने लग गया था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था लोग जो है अब जागरूक हो गए, अब वो हमारी बातों को नहीं मानेंगे अगर हम उन्हें गलत बात बताएंगे। जो प्रोटेस्टेंट जो थे वो नई विचारधारा वाले लोग थे, लोग उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे। जब इस्लाम धर्म फैल रहा था बहुत तेज़ी से, पुनर्जागरण के टाइम पे ईसाइयों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक दूसरे को एकजुट करना शुरू कर दिया था, यानी कि एकता बनाना शुरू कर दिया था। जो पुराने टाइम के धर्म के आडंबर थे, फालतू के रीति रिवाज थे, भ्रष्टाचार थे, लोगों ने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया और उन्हें ख़त्म कर दिया था। जो चर्च था अपनी मनमानी करता था, पहले धर्म के नाम पर लोगों से पैसे वसूलता था, पैसे खींचता था, उनको परेशान करता था, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी थी और धर्म जो था उसका नया रूप सामने आया था। ऐसा धर्म जो लोगों को अच्छा मार्ग दिखाए, उनके जीवन में बहुत अच्छी खुशहालियाँ लाए, ऐसा धर्म बन चुके थे अब लोगों के। बहुत सारे समाज सुधारक भी हुए थे उस टाइम पे जिन्होंने धर्म को सुधारने में प्रयास करा था। उनमें सबसे पहले नाम आता है मार्टिन लूथर का। भाषा और साहित्य का क्या प्रभाव पड़ा। जो भाषा और साहित्य के बारे में हमें ये पता चलता है, जैसे ही पुनर्जागरण फैला तो भाषाओं का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा था, क्योंकि लोग जो थे वो पढ़ने में रुचि लेने लग गए थे शिक्षा का प्रसार होने की वजह से। अब बाइबल जो था उसका भी अनुवाद करवा दिया गया था, क्योंकि जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने जर्मन में अनुवाद करवा दिया था बाइबल का, ताकि उनके यहाँ के लोग आसानी से बाइबल को पढ़ सकें। और दूसरी भाषाओं में नई नई पुस्तकें छपने लग गई और लोगों की भाषाओं का प्रसार हुआ, लोग नई नई भाषाओं के बारे में जानने लग गए। राष्ट्रीयता का विकास। जब लोग शिक्षित हो गए, उन्हें पता चला कि लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपस में मित्र बना के रहना पड़ेगा, हमें एक दूसरे को दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा और मिलजुल कर रहना पड़ेगा और अपने राष्ट्र के लिए सम्मान रखना होगा, क्योंकि लोग अब समझदार और जागरूक हो गए थे और लोगों की राष्ट्रीयता का विकास होने लग गया था। और लोग जो थे वो सम्मान देने लग गए थे अपने राजाओं को और अपने राज्यों को। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, उन कारणों के बारे में पढ़ना है। अब धर्म सुधार आंदोलन था क्या? ये ईसाई धर्म जो पुराने रीति रिवाज अंधविश्वास थे उनको ख़त्म करने के लिए जो आंदोलन चले थे उन्हें कहा गया धर्म सुधार आंदोलन, और उसे ही प्रोटेस्टेंट सुधारवाद आंदोलन भी कहा जाता है। दो तरीके से आपका नाम आ सकता है ये धर्म सुधार आंदोलन का। तो इसके कारण जो है, इसका सबसे पहला कारण यही था पुनर्जागरण का प्रभाव, कि पुनर्जागरण जो था लोगों को बहुत ज़्यादा शिक्षा और ज्ञान दे रहा था, जिसकी वजह से लोग जो थे धर्म के पर सवाल उठाने लग गए थे कि धर्म की जो फालतू के रीति रिवाज है उन्हें ख़त्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से धर्म के अंधविश्वास जो थे वो सारे के सारे ख़त्म होते चले गए और लोग जागरूक होते चले गए। जो पुराने टाइम पर जो पादरी वगैरह थे उन्हें परेशान कर रहे थे, पुनर्जागरण की वजह से उन्होंने परेशान करना बंद कर दिया, क्योंकि लोग शिक्षित हो गए थे। तो ये पुनर्जागरण का सबसे पहला प्रभाव था, जो कि धर्म सुधार आंदोलन का कारण बन गया था। सेकंड जो है हमारा सेकंड कारण है राजनीतिक कारण।
अब जो बहुत सारे राजा ऐसे थे जैसे कि इंग्लैंड के, स्पेन के, फ्रांस के, हॉलैंड के और ऑस्ट्रिया के, ये यहाँ पे बहुत सारे राजे ऐसे थे जिन्होंने अपने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दी थी। यानी कि निरंकुश राजतंत्र वो होता है जिसमें राजा अपनी मनमानी करता है। अब जो जितनी भी राज्य की चीज़ें थी उन सब पे राजा का अधिकार हो गया था। अब राजा ही अपनी मनमानी कर सकता था वहाँ पे। जो रोमन का प्रधान पोप नहीं चाहता था कि राजा राष्ट्रीय राज्य में सर्वोपरि रहे। यानी कि जो चर्च के जो पादरी होते थे, पोप होते थे, वो ये नहीं चाहते कि जो राजा है वो राज्य में सबसे ऊपर माना जाए। वो मानते थे कि हमारी भी सबसे ऊपर इज्जत होनी चाहिए, जहाँ पर राजा टांग ना अड़ा सके। और जो बहुत सारे पोप ऐसे थे जिन्हों के पास बहुत सारे अधिकार थे, राजा ने उनके अधिकार जो थे वो सारे ख़त्म करना शुरू कर दिया था। राजा जो था उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने लग गया था। राजा निगरानी करने लग गया था कि पोप सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जो राजा जो थे, राजा पोप के कार्यों में बार बार दखल देते ताकि वो सही काम करें। इसकी वजह से पोप और राजा जो थे आपस में उनके बीच में तनाव उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। और पोप के जो बेकार काम थे वो सारे के सारे सही कामों में परिवर्तित हो गए। धर्म सुधार आंदोलन का एक और कारण था चर्च की अपार संपत्ति। जो चर्च जो था उनने बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली थी, बहुत सारा पैसा जमा कर लिया था लोगों से ऐंठ कर, उनके गलत तरीके से वसूल कर। तो राजाओं को ये बात पता चल गई थी। राजाओं ने देखा कि उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, तो राजाओं ने चाहा कि उनसे टैक्स लिया जाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। परंतु जो पादरी थे, पोप थे, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया हम टैक्स नहीं देंगे, परंतु राजा ने उनसे ज़बरदस्ती टैक्स लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनका पैसे जो थे ख़त्म होते चले गए और वो सही जीवन जीने लग गए। इस तरीके से चर्च की जो संपत्ति तो ख़त्म होती चली गई और राजा की संपत्ति बढ़ती चली गई। चर्च के दोष। चर्च जो था उनने कई सारे दोष फैला रखे थे। लोग गलत तरीके से बातें बताते, उनसे बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेते थे चर्च। परंतु अब लोग जो थे उनकी बातों में नहीं आने वाले थे। पुनर्जागरण की वजह से लोग शिक्षित हो गए थे, जागरूक हो गए थे और लोगों ने उनकी बातों को मानने से मना कर दिया था। बहुत सारे पोप ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने गलत तरीके से लोगों से पैसे वसूले थे। जैसे कि उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है विलियम है। वो अनैतिक जीवन बिताना शुरू कर दिया था उन्होंने। अनैतिक जीवन का मतलब है वो किसी भी आधार पे अपना जीवन जी रहे थे, अपनी मनमानी कर रहे थे, धर्म के आधार पर जीवन नहीं जी रहे थे। बहुत सारे पोप ऐसा आए थे जो कि भ्रष्ट थे, उनका तो जीवन का तरीका ही बेकार था जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और बहुत सारे पोप ऐसे थे, उनमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है विलियम। इन्होंने अपनी सारी की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ भी बेच दी ईसाई धर्म की, जो ईसाई धर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और जो चर्च जो था वो धर्म के नाम पर लोगों से कर वसूल रहा था बेफालतू में, जो कि एक गलत तरीका था। किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान थे उनसे, क्योंकि किसानों से 1/10 भाग उनकी फसल का बेफालतू में लेता था चर्च उनसे। और उस कर का नाम था तिथे कर का नाम था, जो कि किसानों से लिया जाता था पोप द्वारा। किसान भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। किसान इन धार्मिक कर्मकांडों को ख़त्म करना चाहते थे और एक अच्छा जीवन जीना चाहते थे। तो गाइस, धर्म सुधार आंदोलन को फैलाने के लिए कुछ अन्य कारण भी थे जिन्हें आप अलग पॉइंट में ले सकते हैं। उनमें सबसे पहला कारण था चर्च द्वारा सूदखोरी का विरोध। यानी कि चर्च जो लोगों से सूदखोरी कर रहा था, बेफालतू के पैसे ऐंठ रहा था, लोग उससे परेशान होकर उसका विरोध करने लग गए थे। लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए थे। चर्च के अधिकारी तो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट जीवन जी रहे थे, यानी कि बेकार जीवन जीने लग गए थे, जिसके बारे में लोगों को पता चल गया था। वो रिश्वत ले रहे थे लोगों से ताकि ऊंचे ऊंचे पद पे अमीर लोगों को रखा जा सके। लोग जो थे ये भी जान चुके थे और लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। पादरी जो थे वो आपस में भी लड़ने लग गए थे, क्योंकि छोटे बड़े पादरियों में फ़र्क करा जाने लग गया था। जो बड़े पादरी होते थे उन्हें ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा था और जो छोटे पादरी थे उन्हें कम सम्मान दिया जा रहा था। तो इसकी वजह से धर्म सुधार आंदोलन का उदय हुआ। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं अपना 7वां क्वेश्चन। धर्म सुधार आंदोलन जब हो गया तो उसके प्रभाव क्या निकले, यानी कि परिणाम क्या निकले उसके। अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो धर्म सुधार आंदोलन था उसके सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक परिणाम। अब जैसे ही धर्म सुधार आंदोलन फैला, राजे जो थे बहुत ज़्यादा निरंकुश होने लग गए थे, अपनी मनमानी करने लग गए थे। राजे के सामने किसी की भी नहीं चलती थी
और राज्य जो कहता था वही होने लग गया था, धर्म सुधार आंदोलन जब चल रहा था। और जो पोप थी उनकी मान्यता ख़त्म हो गई थी, लोगों ने उनका कहा मानना बंद कर दिया था। बहुत सारे फ्रांस तथा स्पेन को छोड़कर यूरोप के अधिकांश देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई थी। यानी कि जो फ्रांस और स्पेन जैसे देश थे, बहुत सारे लोग अपने पुराने कैथोलिक धर्म से परेशान हो गए थे, ईसाई धर्म हो गए, कैथोलिक धर्म जो उससे परेशान हो गए और लोगों ने प्रोटेस्टेंट धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, ईसाइयों के। और जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो थे, इसलिए ये आपस में लड़ने लग गए थे, इन धर्मों के लोग, ईसाइयों के बीच में आपस में युद्ध होने लग गया था, जैसे धर्म सुधार आंदोलन फैला। तो ये था हमारे राजनीतिक परिणाम। अब पढ़ लेते हैं धार्मिक परिणामों के बारे में। धार्मिक परिणाम का जो प्रभाव पड़ा सबसे पहला धर्म सुधार आंदोलन का, वो ये था कि ईसाई जो थे उनकी एकता ख़त्म हो गई। यानी कि वो आपस में अब एक नहीं रहे, क्योंकि वो आपस में लड़ने लग गए थे ईसाई लोग। क्योंकि जो कैथोलिक वाले थे वो कहते थे हम ज़्यादा बेस्ट ईसाई हैं, और जो प्रोटेस्टेंट वाले होते थे वो कहते थे हम बेस्ट हैं। तो इसलिए दोनों आपस में लड़ने लग गए थे। ईसाई जगत का जो था नामो निशान मिट गया था। अभी ईसाइयों को यही समझ में नहीं आ रहा था हमारे अंदर एकता कैसे कायम की जाए। अब बहुत सारे देशों के चर्च जो थे उन्होंने अपने चर्च रोम के देशों से अलग कर लिए। उन्होंने कहा कि रोम के जो चर्च हैं वो बेकार हैं, वो लोगों को लूटते हैं। तो लोगों ने कई सारे चर्च भी अलग कर लिए, जिसकी वजह से ईसाई धर्म जो है वो बढ़ता चले गया और धार्मिक सहिष्णुता और व्यक्तित्व नैतिकता का उदय हुआ। लोग जो थे अब धर्म के फालतू के विश्वास पर लोगों ने बंद कर दिया विश्वास करना। उन्होंने कहा कि धर्म जो है सही मार्ग पर नहीं लेके जा रहा है ईसाई धर्म में। इसकी वजह से ईसाई धर्म जो था वो 3 भागों में बढ़ गया, जिसकी वजह से ईसाई धर्म बिखरता चली गया। सबसे पहला जो था ईसाई धर्म वो बना, लूथर ने जो बनाया था, उस ईसाई धर्म का नाम रखा गया लूथेरियन। और एक था जिबली नाम का व्यक्ति था, उनने बनाया था, उसके बनाए हुए ईसाई धर्म को कहा गया बिगलियन। और एक और था कॉल्विन नाम का व्यक्ति, उनने जब बनाया ईसाई धर्म को, उसने नाम रखा ईसाई धर्म का प्रेस्बिटेरियन। तो इस तरीके 3 जगह बढ़ गया धर्म सुधार आंदोलन की वजह से ईसाई धर्म। अब पढ़ लेते हम आर्थिक परिणाम के बारे में। ईसाई धर्म जब हमारा धर्म सुधार आंदोलन फैल गया था, उसके बाद आर्थिक सुधार क्या हुआ, आर्थिक परिणाम क्या हुए। उसने जो था सबसे पहले यूरोप की अर्थव्यवस्था थी, पैसे रिलेटेड जितनी भी सारी की सारी चीज़ें थी, उन सब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। किसका? धर्म सुधार आंदोलन का। और जो लोग जो थे वो पहचान चुके थे कि जो चर्च जो है बेफालतू अब हमसे तरीके से जिस तरीके से वसूल रहा पैसे, वो अनैतिक है और धर्म के खिलाफ है। वो चर्च को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो प्रोटेस्टेंट वाले थे उन्होंने कह दिया ये जो है कानूनी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए, और दूसरे वाले कह रहे थे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो कैथोलिक वाले थे वो कह रहे थे कि चर्च जो बेफालतू में पैसे वसूल रहा है, ऐसे पैसे वसूलना नहीं चाहिए। मगर जो प्रोटेस्टेंट वाले थे वो कह रहे थे चर्च को पैसे वसूलना चाहिए लोगों से, ताकि चर्च की तरक्की की जाए। आर्थिक परिणाम में ये हुआ, पूंजीवाद का विकास हो गया था कि यूरोप की जो विचारधारा थी वो पूंजीवाद थी। और जब यूरोप के लोग दूसरी जगह पे जाके पुनर्जागरण की वजह से वहाँ पे कब्जा कर लेते थे, तो वहाँ पे वो पूंजीवाद को फैला देते थे और अपना वहाँ पे व्यापार करने लग जाते थे, जिसकी वजह से व्यापार का विकास होता था। राष्ट्रीय भाषा और साहित्य का विकास, जैसे जैसे पुनर्जागरण फैलता गया, धर्म सुधार आंदोलन फैलता गया, उसकी वजह से भाषाओं का विकास होने लग गया। धर्म सुधार आंदोलन जैसे आया, कई जगह की भाषाओं का विकास होने लग गया। जो लूथर थे जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत करी थी, उन्होंने जर्मन भाषा में भी उसका को ट्रांसलेट कर दिया था बाइबल को, ताकि जर्मन भाषा पढ़ने वाले लोग भी बाइबल को आसानी से समझ सके। लोगों के बीच में राष्ट्रीय भावना जो थी वो जागृत हो चुकी थी, लोग अपने देश को सम्मान देने लग गए थे जैसे ही धर्म सुधार आंदोलन आया, और धर्म जो था पवित्र होता चले गया। धर्म सुधार विरोधी आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन फैलने का एक और कारण था धर्म सुधार विरोधी आंदोलन का उदय। जैसे ईसाई धर्म जब बेकार हो गया, उसके अंदर अंधविश्वास आ गया फालतू के, तो लोग उससे परेशान हो गए और धर्म सुधार आंदोलन जो थे वो शुरू हो गए। और लोगों ने चाहा कि जो रोमन कैथोलिक चर्च जो है, जो पुराने चर्च हैं, उनके सारे के सारे तरीक़ों को बदला जाए और नए तरीके लाए जाए ईसाई धर्म के अंदर, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्टेंट धर्म था उनकी प्रगति रुक गई और पुराने वाले ईसाई धर्म की शुरुआत दोबारा से हो गई। और ईसाई धर्म अब सुधरता जा रहा था और उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहे थे वो लोगों को पसंद आते चले गए। और जैसे ही मध्य युग खत्म होता चले गया, आधुनिक युग आया, लोगों के अंदर शिक्षा का प्रसार हुआ और लोग जागरूक होते चले गए, और धर्म सुधार आंदोलन ने ईसाई धर्म को पवित्र बना दिया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वास्तुकला के क्षेत्र में रोमन लोगों की देन पर प्रकाश डाली है। यानी कि जो रोमन लोग हैं उन्होंने वास्तुकला का क्या तरीका सिखाया है। वास्तुकला का मतलब होता है किसी भी भवन को, इमारतों को बनाने की कला, यानी कि तरीका। जो रोमन के लोग थे उन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया था कि कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए जब भी हम भवन बनाए। आपने कंकड़ जिसे कहते हैं आप, इन्होंने बताया कि मसाले में उसे भरना चाहिए जिसकी वजह से मजबूती आती है मसाले के अंदर और भवन जो होता है मजबूत बन जाता है। इन्होंने हमें ये बताया कि किस तरीके से हम ईंट और पत्थर को आपस में जोड़कर एक अच्छी दीवार बना सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा मजबूत भी होगी। इन्होंने हमें डाटा के बारे में बताया और इन्होंने गुंबद का आविष्कार किया। गुंबद होता है गोल मेहराब सी बना देते हैं जिसकी वजह से कोई भी दीवार बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, वो इन्होंने बताया था हमें। एक डाट के ऊपर डाट रख के अनेक डाट बना सकते हैं। इन्होंने ये बताया कि जिस तरीके आप ईंटें रखते हैं यूँ कर करके इस टाइप से, इस तरीके से आप बहुत सारी ईंटों को रखकर एक मजबूत दीवार बना सकते हैं। ये कहना चाहते थे। इन्होंने बहुत सारे पुल बनाए, दरवाजे बनाए, इन्होंने बहुत सारी इमारतें बनाई जो आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा रही हैं। वह दीवार पर उनके एक टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा वो क्या करते थे, दीवार पर संगमरमर के पत्थर की पट्टियाँ लगा देते थे। इससे ऐसा लगता था पूरी दीवार ही संगमरमर की बनी हुई है। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी कला मानी जाती थी और आज भी उनके बहुत सारे नमूने देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से लोग उन जगहों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो पुराने रोमन लोगों ने बना रखी हैं। उनकी इंजीनियर के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें ये पता चलता है कि उन्होंने पाइपों का आविष्कार कर रखा था। पाइपों के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह पर पानी को पहुँचाते थे। उन्होंने पुल, सड़कें, हर जगह पर पाइपलाइनें बिछा रखी थी ताकि पानी के साथ साथ जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचाए जा सकें। तो ये थी रोमवासियों की विशेषता जो कि उन्होंने हमें सब चीज़ें सिखाई हैं। अब पढ़ते हैं अरब के लोगों की विशेषता क्या है जो अरब के लोगों ने हमें सिखाई है। तो अरब के जो लोग थे उनकी अगर हमें वास्तुकला देखनी है, उनके बारे में पढ़ना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उनकी जितनी भी सारी तरीके होती हैं कारीगरी हमें दिखती हैं मस्जिदों में, मकबरों में, उनकी जितनी भी दरगाह वगैरह होती हैं तो मुस्लिमों की कारीगरी वहाँ दिख जाती है आपको। तो आपको पता चलेगा जब मुस्लिमी कारीगरी आपको देखेंगे तो हर बड़ी बड़ी इमारतों में मुस्लिमों की मीनार दिखाई देगी आपको। मीनार के साथ साथ खुले आंगन दिखाई देंगे। खुले आंगन जैसे कि मस्जिदों में आपको दिखाई देते हैं। आपको मुस्लिम जब आप कला देखेंगे तो आपको गुंबद दिखाई देंगे, बड़े बड़े दरवाजे दिखाई देंगे जिनमें से लोग प्रवेश करते हैं। तो ये जो थी ये मुस्लिम कला की सबसे मेन विशेषता है। अब विज्ञान के बारे में बात करें तो अरब के कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने विज्ञान के बारे में नई नई टेक्नोलॉजी बताई, नई नई तरीके से हमें ये सिखाया किस तरीके से हम रोगों का इलाज कर सकते हैं और कई बीमारियों का इलाज करने में उन्होंने हमें मदद भी करी है। बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो बहुत बड़े इतालवी विद्वानों को बहुत ऊँचा माना जाता है। जो अरब के बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो कि पूरे विश्व में किसी को नहीं पता, जिसकी वजह से मुस्लिम लेखकों का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और जो मुस्लिमों ने ग्रंथ लिखे हैं वो ईसाई लोग भी अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर करके पढ़ते हैं और जो मुस्लिम लोग हैं वो ईसाइयों की भाषाओं को ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं ताकि दोनों के बीच में एक दूसरे की चीज़ों का पता चल सके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब पुनर्जागरण क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यथार्थवाद क्या था। अब यथार्थवाद का मतलब क्या होता है आपने पढ़ा है। जब पुनर्जागरण आ गया था उसकी वजह से जितनी भी सारी चीज़ें थी, क्या शरीर विज्ञान हो, रेखा गणित हो, कोई सा भी विषय हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सी भी कला होती हो सब के सब जो थे बदलने लग गए थे। लोगों की नई सोच आ गई थी, हर चीज़ में बदलाव आ रहा था। क्या वो विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो या कहीं पे भी आने जाने का तरीका हो, परिवहन हो, शिक्षा हो, हर चीज़ लोगों की बदल रही थी और नई सोच आ रही थी, लोगों की नई विचारधारा आ रही थी। तो लोगों की पुरानी विचारधारा ख़त्म होकर नई विचारधारा जो आ गई थी उसे ही कहा गया यथार्थवाद। यानी पुरानी विचारधारा ख़त्म होकर नई आ जाना, यही था यथार्थवाद। अब यथार्थवाद जो था ये कब शुरू हुआ, ये शुरू हुई थी इसकी परंपरा 19वीं शताब्दी में। जब 19वीं शताब्दी आई उस टाइम पे यथार्थवाद परंपरा शुरू हो गई थी। अब पढ़ते हैं आर्डियस वेसेलियस कौन थे।
जो आर.डी.एस. वेसेलियस थे वो पादुआ विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक थे। यानी कि एक विश्वविद्यालय था बहुत बड़ा इटली का जिसका नाम था पादुआ विश्वविद्यालय। वहाँ पे ये एक प्राध्यापक थे आयुर्विज्ञान के वो होते हैं अध्यापक जो हमें ये बताते हैं कि शरीर के अंदर कौन कौन से अंग कहाँ पर हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। ये ऐसे व्यक्ति थे दुनिया के जिन्होंने सबसे पहले मनुष्य के शरीर की चीड़-फाड़ करी। इन्होंने पूरे मनुष्य के शरीर को फाड़ा, इंसान के शरीर को, फिर पता लगाया कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, जिसकी वजह से मनुष्य के शरीर के बारे में हमें जानकारी मिल सकी। और उसी की वजह से आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं मनुष्य के शरीर के अंगों के बारे में, यानी कि शरीर रचना विज्ञान के बारे में, वो इनकी वजह से पढ़ते हैं आज के टाइम पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्चिसा इसाबेले दी स्ते कौन थी? हमें ये पता चलता है कि जो माटुआ दिखेगा कहीं पे आपको मंदुआ लिखा दिखेगा और कहीं पे मटुआ लिखा दिखेगा। तो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग लिखा दिख सकता है इस राज्य का नाम। तो आपको बताना है कि मार्चिसा इसाबेले जो स्थित थी ये बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली महिला थी, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस महिला थी मंदुआ राज्य की, क्योंकि इस राज्य के जो शासक थे ये उनकी पत्नी थी। जब इनके शासक जब नहीं थे राज्य के अंदर उस टाइम पे इन्होंने पूरे राज्य को संभाला था, उसको शासन करा था, इसलिए इन्हें बहुत ज़्यादा महान महिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपरनिकस की खोज का महत्व बताइए। अब कोपरनिकस के बारे में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ये कौन थे? खगोल शास्त्री थे। इन्होंने हमें ये बताया था कि पृथ्वी के समीप जितने भी सारे गिरह हैं सौर मंडल में, वो सारे के सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या पृथ्वी हो क्या कोई भी गिरह हो। तो इन्होंने पुरानी मान्यता जो थी वो ख़त्म कर दी कि ईसाई लोग ये मानते थे कि पृथ्वी घूमती नहीं है, बल्कि सारे के सारे जो वो है ना खगोली गिरह हैं वो घूमते हैं, हमारी पृथ्वी नहीं घूमती। इन्होंने ईसाइयों की मान्यता को गलत साबित कर दिया और बता दिया कि पृथ्वी भी घूमती है और सारे के सारे गिरह भी घूमते हैं और ये सब मिलकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो इन्होंने ये बात बताई थी, इसको गैलीलियो जो थे उन्होंने भी ये कहा कि ये सही है, और केपलर नाम के एक वैज्ञानिक थे उन्होंने भी कह दिया कि कोपरनिकस की बात सही है, जिसकी वजह से कोपरनिकस को भी एक महान व्यक्ति माना जाता है। वैज्ञानिक क्रांति क्या थी? इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले लोगों को विज्ञान के बारे में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, ना ही लोग जानते थे। जब पुनर्जागरण का टाइम आया, लोग जो थे विज्ञान के बारे में जानना शुरू कर दिया लोगों ने, कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जो चाहते थे लोगों का ज्ञान बढ़े, जैसे गैलीलियो थे, वेस्लर थे, इन सबों ने लोगों को विज्ञान के बारे में बताना शुरू कर दिया, विज्ञान की नई नई टेक्नोलॉजी लाना शुरू कर दिया। लोगों को बताया कि शरीर का विकास कैसे होता है, शरीर के बारे में, और शरीर में कोई भी रोग हो जाए उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। पुनर्जागरण का टाइम आया, लोगों को शिक्षा दी गई और लोगों को तरीका बताया कि जीवन में किस तरीके से हम आसान बना सकते हैं, किस तरीके से हम विज्ञान का प्रयोग करके नए मशीनों का आविष्कार कर सकते हैं, उन आविष्कारों से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। जो वैज्ञानिक जो हैं उनकी मदद से हम बड़ी बड़ी मशीन बना सकते हैं और जो हमारे ज़्यादा टाइम में होने वाले काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। विज्ञान जो था जब पुनर्जागरण का टाइम आया उस टाइम पे नए नए आविष्कारों की वजह से नए नए आने जाने के साधन भी बनाए गए, जिसकी वजह से लोगों का टाइम भी बचने लग गया और उनको बहुत दूर भी आसानी से जाने लग गए थे लोग। जैसे विज्ञान का विकास होता चले गया, लोगों को पता चला कि हवाई जहाज़ कैसे बनाते हैं, लोगों ने हवाई जहाज़ बनाना शुरू करा और हवाई जहाज़ के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बहुत ही कम समय में जा सकते थे लोग। लोगों की विज्ञान की वजह से लोगों ने ये जाना कि समुद्र में जहाज़ को किस तरीके से तैराया जा सकता है। तो इस तरीके से लोग जो थे विज्ञान के बारे में जानते चले गए और जो रोग हो जाते हैं रोगों का उपचार कैसे करते हैं, दवाई कैसे बनाते हैं, ये सारी जानकारी जब लोग पुनर्जागरण के टाइम पे फैलती चली गई, लोग विज्ञान में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया लोगों ने और विज्ञान का जो विकास था वो बहुत ज़्यादा होने लगा। तो लोगों ने कहा कि ये टाइम जो है ये वैज्ञानिक क्रांति का है, इसे ही लोगों ने कह दिया वैज्ञानिक क्रांति, यानी कि विज्ञान में उन्नति होना है वैज्ञानिक क्रांति कहलाया। तो गाइस यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट फिनिश हो चुका है। आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी कराए जा चुके हैं, MCQ 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 5 8 जितने भी तरह के आपके क्वेश्चन है इस चैप्टर के सारे कंप्लीट फिनिश हो गए। तो थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।